ट्रिक दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण के कार्य और विशेषण के भेद के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम लोग विशेषण क्या है। तो जो शब्द संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहेंगे विशेषण। जैसे काला, अच्छा, मूर्ख, पतला आदि। यदि आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ लिंक पे ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ आपको मिल जाएगा संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा, कार्य इत्यादि के बारे में देखने के लिए। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं विशेष। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष। अब एग्जाम्पल से समझिए। गाय उजली है, तो हम इस पंक्ति में किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाय के बारे में। यानी गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गई? विशेष्य हो गई। लेकिन उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो उजली है, तो वो क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि उसकी विशेषता को हम डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद चलिए, विशेषण के कार्य क्या है, विशेषण करता क्या है। तो विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, संज्ञा, परिणाम, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि को बतलाता है। यानी संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु सब आते हैं, और उसके जगह पे जो चीज़ आता है, जो शब्द आता है, वो सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम हो या फिर संज्ञा, यदि उसके किसी भी शब्द से अगर उसके गुण, दशा, आकार, अवस्था के बारे में अगर हमें पता चलता है तो वो क्या कहलाएगा? वो विशेषण कहलाएगा। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 6 होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सर्वनामिक विशेषण। ये जो हैं ये हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण हैं। लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो उसमें 2 और विशेषण जुड़ जाते हैं, जो है तुलनाबोधक विशेषण और छठा संबंधवाचक विशेषण। तो इन सारे विशेषण को बारी बारी हम लोग देखेंगे, उसकी परिभाषा को और उसकी एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का अगर बोध हो, तो वैसे जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, लंबा, आधुनिक, कठोर, पीला। अब इस पंक्ति में आप देखिए, एग्जाम्पल में मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन अच्छा लड़का है यानी ये उसका गुण है। हीरा कठोर है यानी ये उसका स्वभाव है कि वो कठोर है। तो यहाँ अच्छा जो शब्द है और यहाँ कठोर जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? तो वो भी है कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि इस शब्द से हमें उसके गुण और अवस्था के बारे में पता चलता है। दूसरा परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा, चाहे वो निश्चित हो या फिर अनिश्चित हो, यदि उसका बोध कराता है तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, कम, पूरा, कुछ आदि। अब निश्चित या फिर अनिश्चित। तो निश्चित क्या होता है? जो हमें मालूम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 लीटर, तो हमें मालूम है कि दूध कितना चाहिए? 2 लीटर चाहिए, यानी एक्चुअल परिणाम है कि हमें 2 ही लीटर चाहिए। लेकिन दूसरे वाक्य में जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ थोड़ा, तो थोड़ा कितना चाहिए ये हमें मालूम नहीं है। ज़्यादा थोड़ा भी हो सकता है और मतलब मीडियम थोड़ा भी हो सकता है, यानी थोड़ा कितना भी हो सकता है। तो ये हमें मालूम नहीं है, यानी वो अनिश्चित है। ठीक है। तो परिणामवाचक विशेषण के अगर देखा जाए तो 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में क्या होता है? हमें मालूम होता है कोई भी परिणाम या फिर संख्या, जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, 4, 5, 6, ये हमें मालूम होगा। लेकिन अनिश्चित में क्या होता है? बहुत, थोड़ा, कुछ, मतलब क्या, कितना, ये हमें मालूम नहीं है। हम लोग ऐसे ही बस बोल देते हैं कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत। तो ये एक्चुअल नहीं होता है, यानी ये अनिश्चित परिणाम है। ठीक है।
तीसरा जो है वो है संख्यावाचक। जिस विशेषण से संख्या या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, वो चाहे निश्चित हो या फिर अनिश्चित हो। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपको ये परिणामवाचक विशेषण है, वैसे ही ये संख्यावाचक विशेषण है, बस उसमें परिणाम और मात्रा बताता है और इसमें आपको संख्या बताता है। जैसे यहाँ देखिए 2, 4, दोहरा, कुछ, बहुत, चौगुना। अब इसके भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं संख्या। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं तो हमें एक्चुअल मालूम है कि कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। लेकिन यहाँ दूसरे पंक्ति में देखिए कुछ लड़के जा रहे हैं, तो कुछ लड़के का मतलब क्या है मालूम नहीं है। कुछ मतलब 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित है। तो इसके भी कितने भेद हो सकते हैं, 2 भेद हो सकते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या में हमें पता रहेगा कि 2, 8, 5, 4, 10, 12 इत्यादि। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा, हमें एक्चुअल पता नहीं रहेगा कितना, कुछ भी हो सकते हैं, थोड़ा भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। तो ये आपको हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब चौथा देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी वैसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, क्या, कोई इत्यादि। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये यह और वह जो है, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, सर्वनाम में पढ़ा था। लेकिन यहाँ सर्वनामिक विशेषण में ये क्या होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सर्वनामिक। यानी सर्वनाम जो है वो विशेषण बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए उपयुक्त शब्द जो है, यानी ये शब्द यह, वह, कौन, क्या, ये उपयुक्त शब्द जो है वो सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं। लेकिन कब, यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हों तो सर्वनाम कहलाएंगे और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हों तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे ये वाक्य देखिए, यह देखो या फिर वह खेलेगा। तो क्रिया के पहले देखो क्रिया है, खेलो क्रिया है, खेलना से बना है खेलोगे, और देखो देखना से बना है देखो। तो ये यह जो शब्द है या फिर वह जो शब्द है वो क्रिया के पहले प्रयुक्त हुआ है। तो क्रिया के पहले जब प्रयुक्त हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। लेकिन जब ये संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण। यह फूल देखो, तो फूल के पहले यह है, तो फूल क्या है, वो संज्ञा है। यहाँ पे देखिए यह लड़का, तो लड़का क्या है, संज्ञा है। तो लड़का से पहले क्या शब्द आ रहा है, वह, तो वह जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद पांचवा तुलनाबोधक विशेषण। जिस विशेषण से उसे तुलनाबोधक या फिर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण स्वरूप या स्वभाव आदि का परस्पर तुलना का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, तुलनाबोधक विशेषण। जैसे अधिक, अधिकतर इत्यादि। जैसे यह किताब अधिक सुंदर है, मतलब कहने का क्या है कि कोई एक बुक है जो सुंदर है लेकिन उससे भी अधिक सुंदर कोई दूसरा बुक है, यानी तुलना किया जा रहा है उस दोनों बुक में। दूसरा वाक्य देखिए, वह किताब अधिकतर सुंदर है। कहने का मतलब है कि जो बुक अधिक सुंदर है उससे भी अधिक सुंदर कोई और किताब है, यानी 2 किताबों के बीच में क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ठीक है। और ये जो शब्द हैं अधिक और अधिकतर, ये क्या बोध कराते हैं, तुलना। तो ऐसे अगर शब्द जो हमें मिलेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो तुलनाबोधक शब्द विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। छठा नंबर जो है वो है संबंधवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु या फिर विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक विशेषण। जैसे दयामय, तो दयामय क्या, दया संज्ञा से बना है दयामय, गलना क्रिया से बना है गला। ठीक है। यानी गला और गलना में संबंध है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं। तो वैसे शब्द जो हमें मिलेंगे जैसे दयामय, दयालुता, निकट का निकटता, खेलना,
खेलना से बनेगा खेलो, ये इत्यादि शब्द जो बनेंगे ये क्या कहलाएंगे, शब्द संबंधवाचक विशेषण। उसके बाद प्रविशेषण। प्रविशेषण शायद आपको कहीं देखने को मिला होगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो देखिए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताता है उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। यह सामान्यतः विशेषण के गुणों में क्या करता है, वृद्धि लगा देता है, वृद्धि लाता है। तो यहाँ पे मिस्टेक से ये लगा हो गया है, यहाँ पे होगा वृद्धि लाता है। क्या होगा, वृद्धि लाता है, वृद्धि लाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिएगा। तो वृद्धि किस में लाता है, तो विशेषण की जो विशेषता को बताता है उसके गुणों में वृद्धि लाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि थोड़ा, अधिक, बहुत, महा, बिल्कुल, लगभग आदि। अब यहाँ देखिए दूध थोड़ा मीठा है, तो यदि अगर थोड़ा यहाँ पे नहीं रहे तो हम क्या कहेंगे, दूध मीठा है। लेकिन थोड़ा मीठा है तो दूध की जो विशेषता है वो तो मीठा है, लेकिन मीठा की भी विशेषता कौन बताता है, थोड़ा शब्द यहाँ बता रहा है, और उसकी गुणवत्ता को क्या कर रहा है, वृद्धि कर दे रहा है कि थोड़ा मीठा है, अधिक मीठा है, कम मीठा है। तो वैसे शब्द जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। जैसे पनीर बेहद स्वादिष्ट है, तो पनीर क्या है, पनीर स्वादिष्ट है, तो पनीर की विशेषता क्या है, स्वादिष्ट है। लेकिन स्वादिष्ट कितना स्वादिष्ट है उसकी भी विशेषता कोई शब्द बताता है, तो वैसे शब्द को ही हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। यानी यहाँ पे बेहद जो शब्द है वो क्या है, प्रविशेषण, क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है और इसके गुण में वृद्धि ला रहा है कि बेहद स्वादिष्ट है, यानी बहुत अधिक ही स्वादिष्ट है। ठीक है, उसके बाद विशेषणों की रचना कैसे होती है, तो देखिए हिंदी में कुछ ऐसे विशेषण हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी के सहयोग से नहीं बनाया जाता। ऐसे विशेषणों को मूल विशेषण कहा जाता है। जैसे आपको अच्छा, बुरा, काला, जवान, नया, पुराना, सुंदर, हल्का आदि ऐसे बहुत ऐसे विशेषण हैं जो मूल रूप से होते हैं, वो पहले से अवेलेबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनको कुछ शब्दांशों या फिर शब्दों को मिला के बनाया जाता है और जोड़कर बनाया जाता है, और फिर वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है और अच्छी तरह से उस लाइन को बनाया जाता है ताकि पढ़ने वालों को अच्छा लगे और उसको समझ में आए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए शब्दांश लगाकर कैसे बनाया जाए। कर जो शब्द है एक शब्दांश है, प्रद जो है एक शब्दांश है। अब इसे यहाँ देखिए हित, हित एक शब्द है और ये कर जो है उसमें ऐड करके बनाया गया हित कर। सुख शब्द में कर जोड़ा गया है तो सुख कर। लाभ एक शब्द है जिसमें प्रद जोड़ा गया है तो लाभप्रद, सुखप्रद। ये ऐसे कुछ शब्दांश को लगा लगा के ये जो है विशेषण को बनाया गया है। दूसरा है उपसर्ग लगाकर। उपसर्ग लगाकर भी आपको विशेषण बनाया जाता है। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लग के उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, वैसे शब्द को हम लोग उपसर्ग कहेंगे। ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्रत्यय जो है वो बाद में, यानी वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे अक्षम, निर्दय, अमेल, उद्जला, अधपका। यहाँ पे उपसर्ग जो है आपको ये शब्द में अ, नी, अ, अध, अध, यानी ये उपसर्ग हैं। उपसर्ग मिल के अधपका, अधपका का मतलब यानी आधा पका हुआ। जैसे मान लीजिए हमें चावल के बारे में बता, ये चावल अधपका है, तो यानी चावल की विशेषता हम बता रहे हैं कि ये अधपका है। तो अधपका जो बना है वो उपसर्ग मिल के बना है। ठीक है, वैसे ही प्रत्यय बन के, प्रत्यय शब्द को भी लगा के कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे धनी, बलवान, बाहरी, आने वाला इत्यादि ऐसे बहुत शब्द हैं जो प्रत्यय लगा के विशेषण बनते हैं। उसके बाद क्रिया से, भूलना से क्या बनाते हैं हम लोग, भूलना एक क्रिया है। भूलना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन उससे हम क्या बना देते हैं, भुलक्कड़, देखना, दिखाऊ, दिखावा, दिखावटी इत्यादि हम लोग ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो बनावटी है, तो हम क्या कहेंगे, यह फूल बनावटी है, यह फूल दिखावटी है, या फिर ये दिखाऊ है, या फिर ये दिखाने के लिए है। तो ऐसे शब्द विशेषण जो बनते हैं वो क्या है,
क्रिया से बनते हैं और उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।